प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, हमेशा हमें सफलता मेहनत से हासिल करनी चाहिए। किसी को दुख या हानि पहुंचाकर अगर हम सफलता पाते हैं तो वो ज्यादा देर नहीं टिकेगी और इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। ओम साई राम। प्रिय साईं भक्तों, आज साईं बाबा स्वयं तुम्हें ये दिव्य संदेश देना चाहते हैं, इसलिए साईं बाबा के इस संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इस संदेश में साईं बाबा ने आपको ऐसी बातें बताई है जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनो। साईं बाबा कहते हैं, कभी भी खुद को दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो, यही तुम्हारा असली मार्गदर्शन होगा। हर दिन एक नया अवसर है, इसलिए जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ो। जिंदगी उसी की होती है जो हर रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आध्यात्मिक उन्नति तब होती है जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं। साईं बाबा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीख जाता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। जीवन में ना ज्यादा उत्साहित हो ना ज्यादा दुखी, क्योंकि हर परिस्थिति बदलने के लिए ही बनी है। साहस से भरी हुई हर यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन वही यात्रा सबसे अधिक सिखाती है और जीवन को बदल देती है। कभी कभी जीवन में हमें सब कुछ खोने का डर होता है, लेकिन जब हम सब कुछ खो देते हैं तब हम वो ताकत पा लेते हैं जिसे हम कभी पहचान नहीं पाते। मनुष्य अहंकार और गलत फहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलत फहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। जो आत्मविश्वास से भरा होता है वो किसी भी मुश्किल से नहीं डरता। आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि ये तुम्हें अपनी राह पर अड़िग रखता है। जो हर दिन कुछ नया सीखता है वो जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा प्राप्त करता है। साईं बाबा कहते हैं, ज्ञान वही होता है जो जीवन में काम आता है, न कि केवल किताबों में लिखा ज्ञान जो असफलता से डर कर रुक जाता है। वो कभी सफलता का स्वाद नहीं झक सकता। साहस ही वो गुण है जो तुम्हें गिरने के बाद उठने की प्रेरणा देता है। साहस से अपने डर को हरा और देखो कि सफलता तुम्हारे पास कैसे दौड़ी आती है। कभी भी हार मानना नहीं, क्योंकि साहस से ही राह खुलती है। सच्चा धन वही है जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करे। सामग्री का संग्रह तुम्हें खुशी तो दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। जो अपने मार्ग पर दृढ़ रहता है वो किसी भी तूफान से नहीं डरता। सच्चे मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका आत्मविश्वास उसे हमेशा साथ देता है। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है और हर यात्रा का उद्देश्य अलग होता है। दूसरों की सफलता देखकर अपनी यात्रा को कमजोर मत समझो, क्योंकि हर किसी का समय अलग होता है। जो अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है वो कभी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि हर अच्छा कर्म अपने फल को अवश्य प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में वो व्यक्ति असल में बड़ा होता है जो दूसरों को ऊंचा उठाने की शक्ति रखता है, क्योंकि सच्ची महानता दूसरों को आगे बढ़ाने में होती है, ना कि स्वयं को। जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता है वही असल में महान होता है। शब्दों से ज्यादा कार्यों की शक्ति होती है। जो अपने सपनों का पीछा करता है वो कभी हार नहीं सकता। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। जो अपने आप से सच्चा है वो कभी झूठे रिश्तों में नहीं उलझता। सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि वही हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देती है। जो आपकी कद्र नहीं करता उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। शिकायत जितनी करनी है खुद से कर, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही रहेगा रिश्ते शब।
दो से नहीं बल्कि मन की सच्चाई और भावनाओं से बनते हैं खुशकिस्मत है वो लोग जिनके लिए कोई रोए और बदकिस्मत है वो लोग जिनकी वजह से कोई रोए। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई पर ही खत्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म किए जाते हैं। इस तरह मत सोचा करो कि आज तुमने क्या पाया, बल्कि इस तरह सोचा करो कि आज तुमने क्या बोया। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में तुम्हारी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। सच्चे सुख का मतलब केवल बाहरी चीजों से नहीं होता, वो तुम्हारे भीतर की संतुष्टि और मानसिक शांति से आता। कभी भी अपने रास्ते पर दूसरों की नकल मत करो। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारा मार्ग है और वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। जीवन को सच्चाई और विनम्रता के साथ जियो। साईं बाबा कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो, बस सही बने रहो। जो तुम्हारे हिस्से में है समय खुद तुम्हें सौंप देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में रखना ही सच्ची जीत है। यदि मन तुम्हें नियंत्रित करेगा तो तुम अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाओगे, लेकिन यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो ये तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। इसीलिए बाहरी शत्रु से पहले अपने अंदर के शत्रु को हराना सीखो। जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वो मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। भाग्य और समय का समन्वय हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक होता है। संस्कारों के बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। हजारों रास्तों की तलाश मत करो, बल्कि जो मिला है उसे संभालो। मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां बिना वजह नहीं आती। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी चुनौती आपका आलस्य है। इस जीवन के युद्ध में तुम्हें खुद ही कृष्ण और अर्जुन दोनों बनकर लड़ना पड़ता है। जब ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो तो वो सबसे पहले आपको चारों तरफ से तोड़ेंगे। सोच को बदलोगे तो हालात बदल जाएंगे। जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल आसान बन जाएंगे। हार तब होती है जब तुम रुक जाते हो। अगर हिम्मत रखो तो हार भी जीत में बदल जाती है। घमंड मत करो, वक्त कब आपका वजूद मिटा देगा पता भी नहीं चलेगा। कुछ अतिरिक्त प्रयास, कुछ अतिरिक्त मिनट और प्रशंसा या धन्यवाद के नरम शब्दों में कंजूसी मत करो। तुम्हारी योग्यता तुम्हें प्रशंसा दिलाती है और तुम्हारा जलवा दूसरों को ईर्ष्या। लेकिन याद रखना, जलन तुम्हारी सफलता का दर्पण है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाले खुद टूट जाए। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें ईश्वर की ओर और करीब ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके संघर्ष की असली कीमत वही जानते हैं जो खुद उस राह से गुजरे हैं। बाकी लोग इसे की किस्मत समझते हैं। जो अपने कर्मों में निष्कलंक होता है वो कभी हारता नहीं। सच्चे कर्म ही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करते हैं। जो अपने जीवन को दूसरों के भले के लिए समर्पित करता है वही सच्चा संतुष्ट होता है। अपने लिए जीने से बड़ा आनंद दूसरों के लिए जीने में है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। आध्यात्मिकता हमें दिखाती है कि सुख और दुख दोनों स्थायी है। ये हमें अपने भीतर की स्थिरता और शांति से जोड़ता है, जो कभी नहीं बदलती। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर की दुनिया को भी शांति दे सकता है। एक बार पूरी तरह टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और विश्वास रखना, आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा जब हालात कठिन हो और हर तरफ अंधकार दिखाई दे, तब कुछ सकारात्मक बातें और विचार हमारे मन को शांत कर सकते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालते हैं उनके प्रति घृणा नहीं, समझदारी रखो, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें एक नई दिशा दिखाती है।
दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, इसलिए अगर तुम किसी की मदद कर सको तो हाथ बढ़ाओ, क्योंकि वही सबसे बड़ा धर्म है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमा होती, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का नियम यही है कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें सही समय पर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने प्रयासों को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। कभी कभी जब हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो समझो कि ईश्वर हमारे लिए कुछ और बेहतर योजना बना रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जिंदगी सच में सफल हो जाती है। दुनिया में शांति और संतोष पाना बहुत जरूरी है। हमें खुद को बहुत मजबूत बनाना चाहिए। इंसान की सच्चाई यह है कि वह हालात से नहीं बल्कि अपनी फितरत से जुदा होता है। जो अपने अंदर की कमजोरी को स्वीकार कर उसे सुधार है, वही असली बलवान होता है। जो खुद को ना बदलने की जिद करता है वो जीवन की चुनौती से हार जाता है। जिंदगी में कठिनाइयां हमेशा आएंगी, लेकिन हर कठिनाई एक नया अवसर लेकर आती है। इसलिए कभी भी अपनी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। दुख चाहे जितना गहरा हो, समय का मरहम हर घाव भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना समय तुम दूसरों पर व्यर्थ करते हो, यदि उतना ही अपने सुधार पर लगाओ तो तुम्हें जीवन में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़ा वो होता है जो दूसरों की इज्जत करना जानता है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वह भी हमारे जीवन में एक बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। समय समय पर जीवन में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन जो हमारा है वो समय आने पर हमें अवश्य प्राप्त होगा। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है। किसी भी परिस्थिति में हार मानना सबसे बड़ी गलती है। हमारे जीवन के सबसे अच्छे पल वे होते हैं जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन महसूस करते हैं। हमें बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देव इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी दिखता है वो मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता वो जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट पाता है। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे संबंध बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो। जब हम धैर्य और निष्ठा के साथ अपने कर्म करते हैं तो समय के साथ हमें वही प्राप्त होता है जो हमारी किस्मत में होता है। हर रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। जहां विश्वास टूटता है वहां रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अहंकार तुम्हें ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन ऊंचा बना नहीं सकता। विनम्रता अपनाओ, क्योंकि झुका हुआ पेड़ ही फल देता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। वास्तविक प्यार का प्रमाण शब्द नहीं बल्कि फिक्र होती है। जो तुम्हें सच में चाहते हैं वे दिखावा नहीं करेंगे, बस तुम्हारी भलाई की चिंता करेंगे। अगर लोग जान ले कि तुम समस्याओं से घिरे हो तो वे तुम्हारे शोषण में जुट जाएंगे। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। श्री का कहते हैं, जीवन में केवल भौतिक सुखों को ही सफलता मत समझो। सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें शांति और संतोष दे। धन, प्रतिष्ठा
और शक्ति का मोह मनुष्य को अंधा बना देता है। लेकिन यदि तुम्हारे पास संतोष नहीं है तो ये सब बेकार है। इसलिए बाहरी चीजों से ज्यादा अपने आंतरिक सुख को प्राथमिकता दो। हर स्थान पर यह व्यापार व्याप्त होता है जहां कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है और हालात हमेशा बदलते रहते हैं। और अगर तुम सच में किसी को दिखाना चाहते हो तो अपने कर्मों से दिखाओ, क्योंकि वक्त वो होगा जब उन्हें खुद आकर तुम्हारे पास वक्त मांगना पड़ेगा। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। अगर आप कभी नहीं गिर रहे तो इसका मतलब है कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे। संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र तय करता है कि हम क्या बनेंगे। कृष्णा कहते हैं कि कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदायी होता है लोगों का झूठा लगाव। साईं बाबा कहते हैं, दिल साफ रखकर मुलाकात की आदत डालो। जब धूल हटती है तो आईना भी चमक उठता है। जो अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करता है वही असली विजेता है। सपने सिर्फ उन्हीं के सच होते हैं जो उनके लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करते हैं। जो खुद पर विश्वास करता है वह हर मुश्किल को आसान बना सकता है। आम विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि यही किसी भी कठिनाई से पार पाने का रास्ता है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब माफ कर दिया जाता है। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि कोई आपको टाल रहा है तो उसे फिर कभी परेशान मत करो। साईं बाबा कहते हैं, अहंकार सत्य को देखने नहीं देता और मोह हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और समर्पण हो, ना कि स्वार्थ और दिखावा। सच्चे मित्र और सच्चे शत्रु की पहचान समय खुद करवा देता है। इसलिए किसी से अधिक अपेक्षा मत रखो और ना ही किसी से अत्यधिक घृणा करो। जो तुम्हारे साथ है उसे प्रेम दो और जो तुम्हारे विरुद्ध है उसे माफ कर आगे बढ़ो। साहस सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं बल्कि भीतर से उठने वाली शक्ति है। ये तुम्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता है।